नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आप सभी के लिए बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न किया 2 नंबर, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये प्रश्न एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में भी 100% पूछा जाएगा। तो जल्दी से पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है और पूरे नोट्स बना लेना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप प्रश्न को छोड़ ना पाओ। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम वही प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम में काम आएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2 का 1 नंबर, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए क्या है, लिखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि इसका मूल क्या हो, बराबर हो। अगर मूल बराबर है तो k का मान निकालना है, मात्र चुटकियों का कमाल है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले आपको बताए हैं कि हल करेंगे, और हल करेंगे तो a का मान पहले लिखेंगे, तो a का मान क्या हो जाएगा, इसमें से 2 हो जाएगा, b का हो जाएगा k और c का हो जाएगा 3। a b c का मान आसानी से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत आपसे नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। प्रश्न में कह रहा है कि समीकरण के मूल बराबर है, तो लिखिए चूंकि समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। अगर आप प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 1 नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लेना जरूरी है। अगर वो देख लिए हो तो ये प्रश्न आपको एकदम हलवा लगेगा समझना। और बता दें कि नहीं भी देखे हो तो भी वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न कैसे बनेगा। चूंकि समीकरण के मूल बराबर है इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आप कहिए कि d का मान क्या होता है, ठीक है, तो इसीलिए पहले वीडियो उसको देखना जरूरी है। तो d बराबर 0, या d के फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब बराबर में 0 दिया है तो बराबर में 0, या अब देखिए b के जगह पर कितना मान है, k है, k का लिख लीजिए स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के जगह पर कितना है, 2 है तो 2 रख लीजिए, आ गुणे c के जगह पर कितना है, 3 है तो 3 रख लीजिए, बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, k² बराबर k² माइनस गुणा कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 8 तरीका हो जाएगा 24 बराबर 0, या 24 माइनस में है दूसरे साइड जाएगा तो k² हो जाएगा प्लस में 24, माइनस है दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में 24। अब यहाँ पर देखिए k² है, दूसरे साइड इसको भी भेज देंगे तो k बराबर, अब जब स्क्वायर वर्ग जो होता है दूसरे साइड जाता है तो वर्गमूल बनता है। जब वर्गमूल बनता है तो अपने साथ प्लस माइनस दोनों का चिन्ह लेकर जाता है। दूसरे साइड जाएगा तो दोनों का चिन्ह लेकर जाएगा, तो प्लस माइनस रूट में 24, प्लस माइनस रूट में 24। अब 24 का क्या करेंगे, यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, तो 24 को हम वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। कितने बार में कट जाएगा, तो 12 बार में, फिर इसको कटाएंगे तो 2 से कट जाएगा 6 बार में, फिर कटाएंगे तो 3 बार में। अब देखिए अब ये नहीं कटेगा, तो इसको क्या कर लेंगे, हम जोड़ा लगाइए, तो जोड़ा निकल के एक बाहर निकल जाता है। आइए जब जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसको रूट में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6। आए समझ में, यानी k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि इतना आसान प्रश्न अगर आपसे समझ में नहीं आता है तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। कितना सिंपल तरीके से हम आपको बता दिए हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक भी जरूर कर दें। इसका एक और प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, उसमें भी k का मान ही ज्ञात करना है, वो भी बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न दिया है 2 का 2 नंबर, कह रहा है का 2 नंबर है, लिखा है k x रूट में x माइनस 2 प्लस में
6 बराबर 0। ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रश्न को आज देखने के बाद से आप एग्जाम में बिल्कुल छोड़कर नहीं आओगे। 1 मिनट के अंदर आप इसे सॉल्व करके रख दोगे। कितना आसान प्रश्न है देखिए। सबसे पहले आपको ए बी सी का मान निकालना ही होगा, लेकिन यहाँ पर ए बी सी के मान निकालने से पहले एक चीज़ ध्यान देना है कि के एक्स और साथ में ब्रैकेट दिया हुआ है, साथ में ब्रैकेट दिया हुआ है तो इसको हमें हटाना है। तो हटाना है तो इस के से गुणा कर लेंगे इन दोनों में, तब उसके बाद अगर अलग अलग पद में टूट जाता है तब उसमें से ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। अगर इससे निकालिएगा तो गलती हो जाएगा, इसलिए पहले बोले आप ध्यान से वीडियो को देखिए। गुणा कीजिएगा तो के में एक्स से गुणा कीजिएगा तो के एक्स से गुणा हो जाए तो एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा कीजिएगा तो -2 के प्लस में 6 बराबर 0। अब देखिए तो 3 पद यानी तीनों अलग अलग हो गया। जब अलग अलग हो गया तब ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पर के हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा -2 के। 1 मिनट, यहाँ पर के एक्स में से 2x में गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर के एक्स हो जाएगा 2k x प्लस 0 6। ठीक है, बी का मान हो जाएगा -2 के। अब हो जाएगा सी का 6। ऐसा समझ में क्या है। तो प्रश्न में पहले प्रश्न देखिए कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो d बराबर क्या हो जाएगा 0। चूंकि d बराबर 0 इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि बार बार लिखने की झंझट नहीं है। आप समझ में गए होंगे कि d अगर मूल बराबर है तो मतलब क्या होगा, d बराबर 0 होगा। तो d बराबर 0 होगा तो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। ऐसा समझ में। या b के जगह पर देखिए क्या दिया है, तो -2 के दिया हुआ है, तो -2 के का स्क्वायर, फिर -4 गुणे a का मान कितना है तो k है, तो k गुणे c का कितना है तो 6 है, 6। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। इसको गुणा कीजिए, इसको गुणा कीजिएगा तो 4 छक 24 -24k बराबर 0। आ रहा है समझ में। अगर आ रहा हो समझ में तो बिल्कुल अच्छी की बात है। समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि क्या हुआ है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 4k इसमें भी है और 24 के पहाड़ा में भी 4 आता है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, 4k कॉमन निकालिए तो यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा -6 बराबर 0। 4k -6 फिर गुणा कीजिएगा तो 4k x स्क्वायर, 4 छक 24 k हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4k है तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, और k -6 है तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना पड़ेगा। इसको 0 के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 4k बराबर 0, या ये हो जाएगा अलग से k -6 बराबर 0। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर k बराबर 0 गुणा में है, आ जाएगा भाग में, या k इधर माइनस में है, ये चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, या k बराबर कितना आ गया 0, एक बार k आ गया 6। ये हो गया k का आंसर। 2 इसका प्रश्न का आंसर आएगा। बहुत आसान सिंपल प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, और समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी की बात है। और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वही प्रश्न बताएंगे जो आपकी एग्जाम में